इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आपके मोबाइल पर खबरों की नोटिफिकेशन आती रहे। कोरोना काल में परीक्षार्थियों के लिए संजीवनी बना व्हाट्सएप ग्रुप। ओपन स्कूल की परीक्षाएं संपन्न। दूसरा दशक से जुड़ी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की किशोरियों के लिए कोरोना काल में व्हाट्सएप ग्रुप ने संजीवनी बूटी का काम किया है। दूसरा दशक द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 34 किशोरियां जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष अक्टूबर में शुरू किए गए 4 माही आवासीय गैर आवासीय शिक्षण शिविर में 10वीं की 48 व 12वीं की 8 कुल 56 किशोरियां पढ़ाई कर रही थी। इन 56 में से 44 किशोरियां आवासीय व्यवस्था का उपयोग कर रही थी। मेरा नाम विजयश्री है। हमें ग्रुप में सवाल भेजे जाते थे और हम अगर क्वेश्चन आंसर नहीं करते थे तो दीदी हमको बोलती थी आप करो, आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। फोन कर देते थे, समझाते थे अच्छे से। वैश्विक महामारी कोरोना के फैलते संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए शिविर को मार्च माह में स्थगित कर दिया गया था। लॉकडाउन के दौरान दूर दराज की गांव में रह रही किशोरियों को शैक्षणिक सहयोग करना दूसरा दशक के लिए एक चुनौती थी। किशोरियों को घर बैठे शिक्षण कार्य करवाने के उद्देश्य से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया। मेरा नाम शकीला है और दीदी ने हमारा एक ग्रुप बनाया था दूसरे दशक में और हम सब उसमें पढ़ाई करते थे और कंचन दीदी, शैलजा दीदी ने भी हमारा बहुत सहयोग किया इनमें और हमका जो क्वेश्चन भी देते थे वो उनका जांच करके हमको वेरी गुड वगैरह स्टार भी देते थे। परियोजना के निदेशक मुरारीलाल थानी बताते हैं कि हमें इस बात का अंदाजा था कि सभी लड़कियों के पास स्मार्टफोन नहीं होगा और नेटवर्क की समस्या भी आएगी। अधिकतर किशोरियों के पास अपना फोन नहीं था। उन्होंने अपने भाई, माता पिता के व आस पड़ोसियों के सहयोग से फोन उपयोग में लिया। इस प्रकार शिविर की करीब 60% किशोरियां इस ग्रुप में जुड़ पाई। नमस्ते, मेरा नाम यास्मीन है। मैं दूसरा दशक कैंप में पढ़ती हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं पढ़ पाऊंगी, लेकिन दूसरा दशक वालों ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के वजह से मुझे बहुत फायदा पहुंचा। इस वजह से मैं आज पढ़ पाई हूँ। 5 महीने मैंने पढ़ाई की। अगर ग्रुप में ऐसा नहीं बोलते कि पढ़ो कुछ लिखो, अगर नहीं बोलते ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आज मैं परीक्षा देने भी नहीं आती। लॉकडाउन के दौरान किशोरियां घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे, साथ ही जो पढ़ा है उसे भूले नहीं। इसके लिए प्रशिक्षिकाओं द्वारा कंचन थानवी, शैलजा व्यास, नीलम रानी ने हिंदी, गृह विज्ञान, चित्रकला, डाटा एंट्री, समाजशास्त्र, भारतीय संस्कृति एवं विरासत, सामाजिक विज्ञान, इतिहास आदि विषयों के लिए 150 से अधिक प्रश्न पत्र तैयार कर ग्रुप में भेजे। इन प्रश्न पत्रों को प्रशिक्षकों द्वारा डिजिटल तरीके से चेक कर पुनः भेजा गया। इससे किशोरियों का हौसला बढ़ता गया, वो एक दूसरे से सीखती भी रही। नाम नैयर है। मैं दूसरा से जुड़ी हुई हूँ और ग्रुप में पढ़ाई बहुत अच्छे से होती थी और हम भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाते थे और दीदी जो भी बताती थी उसका उत्तर सही से देते थे और हमको गुड भी मिलता था। और जिसके पास किताबें नहीं थी वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे। हम जो भेजते थे उसको देख के और हमको ग्रुप में कोरोना के बारे में भी सिखाया जाता था, कोरोना से बचाव कैसे कर सकते हैं। ओपन स्कूल की परीक्षाएं संपन्न होते ही फलोदी कार्यालय में एकत्रित हुई शिविर की किशोरियों ने दूसरा दशक का आभार व्यक्त किया। 10 साल पहले पढ़ाई छोड़ चुकी यास्मीन ने कहा कि लॉकडाउन लगा तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बनने से मुझे बहुत फायदा पहुंचा। मैं पढ़ पाई और पास भी हो जाऊंगी। कल्याण सिंह की सिट गांव की किशोरियां सुंदर व सुमन की मम्मी का कहना है कि मैंने पहली बार ऐसी जागरूक शिक्षक देखे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए 24 घंटे फोन पर तैयार रहें और घर पर आकर भी इनकी पढ़ाई को चेक करें। अनलॉक के दौरान किशोरियों के लिए बाप फलोदी में गैर आवासीय शिविरों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें कोरोना से बचाव हेतु जानकारी भी दी गई।